हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटेक्निक क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो टॉपिक जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों, वो कौन सा टॉपिक है? वह टॉपिक का नाम है माइक्रोवेव का अफेक्ट। कहने का मतलब अफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव ऑन ह्यूमन बॉडी। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाल को देखेंगे तो ये जो टॉपिक है डायरेक्टली रूप से 4 नंबर में मेंशन कर दिया गया है कि इसका आपको आंसर देना है। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस टॉपिक का यदि आप आंसर ढूंढोगे, कौन से टॉपिक, अफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव ऑन ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर आपको कहीं पर भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? कहीं पे एक पॉइंट लिखा होगा तो कहीं पे कोई और पॉइंट लिखा होगा, और लिखा भी होगा तो आपको समझ में नहीं आता है। यदि आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए या आप अपने एप्लीकेशन पे चेक कीजिए या आप गूगल कीजिए, इसका आंसर जो है कहीं पे भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। तो हमने सोचा है क्या कि आप लोगों को इसका आंसर सिस्टमेटिक तरीके से दे दे, ताकि आप लोग भी क्या करें, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। देखिए दोस्तों, इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव ऑन ह्यूमन बॉडी। देखिए, माइक्रोवेव का तो आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे फायदे हैं, है कि नहीं है? बहुत सारा फायदे हैं। अभी आप जिस फोनवा में इस लेक्चर को देख रहे हैं वो किसके वजह से देख पा रहे हैं? जी हाँ, आप उसको इंटरनेट की वजह से देख पा रहे हैं। इंटरनेट कैसे चल रहा है? तो इंटरनेट चल रहा है इसी माइक्रोवेव की वजह से, आप लोग को मालूम होगा। लेकिन फायदा के साथ साथ कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है हर एक चीज़ का। उसी तरीके से माइक्रोवेव का भी हमारे शरीर पे, इंसानी शरीर पे बहुत सारे नुकसान हैं। देखिए कौन कौन से नुकसान हैं। देखिए, पहला है इम्यून सिस्टम डिग्रेशन। इम्यून सिस्टम माने बताइए क्या होता है इम्यून सिस्टम? हाँ, इम्यून सिस्टम शायद आप लोग को मालूम ही होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यून सिस्टम कथी होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है उसी को हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कि आपको बुखार लगल है, तो बुखार लगने में आपका शरीर छोड़ देता है? आपका शरीर उसको नहीं छोड़ता है। आपका शरीर बुखार को ठीक करने की कोशिश करता है, जरूर करता है। तो इसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर का वह सिस्टम जो हमको स्वस्थ रखने में क्या करता है, हेल्प करता है, उसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो ये माइक्रोवेव जो है ना बउआ, ये माइक्रोवेव हमारे इम्यून सिस्टम को डिग्रेशन करता है। कहने का मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। कथी करता है? इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। कहने का मतलब डिग्रेशन करता है। जैसे कि कोरोना भैया आयल था, कोरोना मौसी भी उसको बहुत लोग बोला कि नहीं बोला? सबका सब मान्यता था, लोग पूजा पाठ भी किया, सबका सब मान्यता था। ठीक है ना? तो कोरोना जो आया था, जो कोविड-19 था, यानी कि कोविड का 19वां नंबर का बच्चा था, वो बताइए वो कथी करता था? तो वो भैया यह काम हुआ करता था, हमारे इम्यून सिस्टम का डिग्रेशन करता था, रोग से लड़ने की क्षमता को खत्म करता था, और जेकरा वजह से हम लोग क्या हो जाते थे, टन बोल जाते थे कि नहीं, खत्म हो जाते थे, जरा लबा फूका फका स्वाहा हो जाते थे। ठीक है ना? तो ये माइक्रोवेव भी वैसा ही काम करता है। हमारे शरीर का जो भी इम्यून सिस्टम है ना, उसको ये कथी कर देता है, कमजोर कर देता है। तो आपको कैसे लिखना है? लिखना है दीज आर फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव ऑन ह्यूमन बॉडी। एक नंबर में लिखेंगे इम्यून सिस्टम डिग्रेशन। आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देना है कि कैसे कैसे इम्यून सिस्टम का डिग्रेशन होता है। कहने का मतलब कैसे कैसे इम्यून सिस्टम माइक्रोवेव की वजह से खराब होता है। अब देखिए, अब दूसरा नंबर है इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी। जो तो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको मालूम चल गया होगा कि फर्टिलिटी क्या होता है और इनफर्टिलिटी क्या होता है। फर्टिलाइजेशन आप लोग पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से है। चलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हम थोड़ा रहम कर देते हैं। हिंदी मीडियम वालों, आप लोगों ने पढ़ा होगा निषेचन। 10th क्लास याद कीजिए, जनन चैप्टर में जाइए। ठीक है, जनन चैप्टर में आप लोग क्या पढ़े थे? निषेचन के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? निषेचन किसको बोलते थे? निषेचन बोलते थे कि अंडाणु क्या होता था? अंडाणु होता था, महिला से निकल के आता था। और शुक्राणु कहाँ से निकल के आता था? शुक्राणु कहाँ से निकल के आता था? पुरुष से निकल के आता था।
तो ये अंडाणु और शुक्राणु का मिलना और मिल करके जिस संरचना का निर्माण करना, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते थे निषेचन। अंग्रेजी में एकरा कहिए, इंग्लिशवा में एकरा कहिए तो कथी कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। कथी कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो देखिए कथी करता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है ना इरिवर्सेबल कर देता है। माने इरिवर्सेबल करने का मतलब फर्टिलाइजेशन को रोकता है, इनफर्टिलिटी करता है। माने ये अंडाणु और शुक्राणु जो मिल रहा है ना, तो ये अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से कौन रोकता है? हाई माइक्रोवेव। हम लोग मोबाइलवा कहाँ रखते हैं? मोबाइलवा रखते हैं नीचे वाला पॉकेटवा में ना। तो नीचे वाला पॉकेट में जब फ़ोन रखते हैं तो ये फ़ोन हम क्या करेगा? ये फ़ोन जो है महिला अगर रखती होगी तो महिला का जनन तंत्र नीचे ही होता है। तो नीचे जो अंडाणु होगा नू, उस अंडाणु के क्वालिटी को डाउन कर देता है माइक्रोवेव। ठीक है ना। अब पुरुषों कहाँ रखता है मोबाइल? नीचे। ऊपर रखिएगा मोबाइल नू तो कहेगा बउआ है, बकलोल है ना, बकलोल की तरह फ़ोन रख लिया है ऊपर, आपको स्टाइल वाला नहीं कहेगा। और नीचे फ़ोन रख लीजिएगा तो स्टैंडर्ड लोग है ना, कुछ नहीं। बुड़बकई ही बहुत जगह काम अच्छा कर जाता है, बहुत जगह बुड़बक बन के रहने में अच्छा फ़ायदा है। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग को क्या होना चाहिए? बुड़बक बन के रहना चाहिए। ठीक है ना। तो यही माइक्रोवेव जो है क्या कर देता है? इरिवर्सेबल इनफर्टिलिटी करता है। कहने का मतलब अंडाणु और शुक्राणु को न मिलने देता है। इसको बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म और ओवम को न मिलने देता है, जेकरा वजह से कौन की प्रक्रिया नहीं होता है भैया? तो जेकरा वजह से निषेचन नहीं होता है। और निषेचन, निषेचन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन न होगा तो अंडाणु और शुक्राणु न मिलेगा, और शुक्राणु अंडाणु न मिलेगा तो बच्चा का जन्म होगा? नहीं ना होगा। अपना जैसन कोई भी जीव अपने जैसन संतान को उत्पन्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मेल अपने बच्चे को नहीं जन्म दे पाएगा, फीमेल अपने बच्चे को नहीं जन्म दे पाएगा, क्योंकि दोनों का जरूरी है ना। तो दूसरा इफेक्ट हो गया इरिवर्सेबल इनफर्टिलिटी। कहने का मतलब अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकना। समझ में आई? अब देखिए तीसरा हम लोग जानेंगे डीएनए डैमेज। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग को मालूम है ना? जी बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो डीएनए का फुल फॉर्म अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमको बताइए कथी होता है डीएनए का फुल फॉर्म। और जिनको नहीं मालूम है तो वो आज जान लीजिए कि डीएनए का फुल फॉर्म कथी होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो होता है ये डीएनए जो होता है अनुवांशिक गुण को ढोने वाला कहिए एगो टेम्पू है। टेम्पू बोलिए, ऑटो बोलिए। डीएनए कथी है? जैसे माता पिता का गुण है। माता पिता अगर गोरे हैं तो बच्चा कैसन होता है? गोरा होता है। जी बिल्कुल होता है। तो डीएनए कथी करता है कि माता पिता के गोरा रंग को धो करके, गोर रंगवा जो है वो गोरवा रंगवा को धो करके अब बच्चा में धर देता है। कहता है कथी? ले बउआ तोहर माई बाबू जो रहलू हनु ये गोर रहलू, तू हो गोर हो जो ना। तो वही डीएनए को हमारा कथी करता है? डैमेज कर देता है। डीएनए माने माता पिता के गुण जो चीज ढो के ले जाता है उसी को खराब कर दिया। कहने का मतलब टेम्पुए को खराब कर दिया। तो टेम्पू को खराब कर देगा तो उसमें जो सामान लदल है, माता पिता के जो गुण लदल है, रखल है, तो वो गुणवा जाएगा तो बच्चा में नहीं ना जाएगा। तो यही ले लो आजकल देखिएगा माता पिता गोरे हैं, अब बच्चा दूसरे हो जा रहा है। माता पिता खूब लंबे लंबे हाइट वाले हैं, अब बच्चे जो है बौना बौना हो जा रहा है। कहे से कि ये टेम्पू के चकवा पंक्चर हो जा रहा है डीएनए के डैमेज होने की वजह से। समझ में आ रहा है? डीएनए के क्वालिटी, डीएनए को डैमेज कर देता है, जिस वजह से आजकल बहुत समस्या वाले चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो तीसरा पॉइंट आपको ए मेंशन कर देना है। बात समझ में आई? अब आगे देखिए इंक्रीज कैंसर रिस्क। इंक्रीज कैंसर रिस्क। माइक्रोवेव जो है ना कैंसर के रिस्क को यानी कि कैंसर होने की संभावना को, कैंसर होने के चांस को इंक्रीज कर देता है। अगर आप हमेशा माइक्रोवेव वाले डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, जो भी चीज़ बोलिए, माइक्रोवेव ओवन बोलिए, बहुत सारी चीज़ है जो कि माइक्रोवेव पे चलने वाली चीज़ है। यदि आप हमेशा लगातार माइक्रोवेव से चलने वाले डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं तो ज़्यादातर चांस है कि कहीं ना कहीं आपको कैंसर
हो सकता है, यानी कि ये कैंसर के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। कैंसर के रिस्क होने की संभावना ज़्यादा होती है माइक्रोवेव वाले डिवाइसेस का यूज करने से, ठीक है ना। इसीलिए हमारा भारत सरकार जो है इस सब चीज़ पे बहुत काम कर रही है। अगर इस तरीके के कुछ होता है अपडेट, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, तो आपको चौथा पॉइंट इसको मेंशन कर देता है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर कहता है एयर डैमेज। एयर डैमेज मतलब जेकरा से आप सुन रहे हैं, आवाजवा सुन रहे हैं कि नहीं, कथी से सुन रहे हैं, कान से, जी बिल्कुल कान से सुन रहे हैं। तो आपका एयर डैमेज हो जाता है। एयर डैमेज हो जाता है कथी की वजह से, माइक्रोवेव की वजह से। कैसे हो जाता है, देखिए रात में 2 बजे रतिया के कथी कर रहे हैं, ठंडा के दिन है, आ कमर के नीचे घुस गए हैं, खूब बढ़िया ब्लैंकेट ओढ़ लिए हैं, आ कान के पास फोनवा सटा लिए हैं ना, लबे लबे बतुआ रहे हैं, धीरे धीरे बतुआ रहे हैं कि बगल वाला के न सुनाई दे देवे, रूम पार्टनर के न सुनाई दे देवे। रूम पार्टनर के सुनाई देगा तो खुरदंग होगा, होगा ना। तो आप लबे लबे बतुआते हैं, लबे लबे बतुआ रहे हैं तो बड़ी मजा आ रहा है। हाँ आ रहा है ना, खूब आनंद में बतुआते हैं, कमरे के अंदर से खूब आनंद में बतुआते हैं। लेकिन एगो बात जान लीजिए, हई जो है नू, हई आप मोबाइलवा यूज कर रहे हैं, इहो माइक्रोवेव पर चल रहा है, आपको मालूम होगा माइक्रोवेव पर चल रहा है। आई कानवा में लगाए हैं ना, तो माइक्रोवेव हेमा है अगल बगल से गुजर रहा है, जेकरा वजह से धीरे धीरे आपका कान जो है ना, ईयर जो है ना, धीरे धीरे जो है डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा तो कौन कहेगा अरे फल्लावा कहने बारे, कस के बोलेगा तब सुनाई देगा, जोर से बोलेगा तब सुनाई देगा, और धीरे से बोलेगा तो आपको सुनाइए नहीं देगा, ठीक है ना। तो तैका वो कमर के भीतरिया जो कामवा करते हैं, घुस घुस के बतुआते रहते हैं, तैका उसको कम कीजिए। आई थिंक सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी तरीके का आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स काहेला बनाइल गेल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिएगा, उसका हम ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको आंसर मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 का नाम क्या है, स्लीप डिस्टॉर्शन। स्लीप डिस्टॉर्शन क्या है, स्लीप डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। स्लीप मतलब सोना और डिस्टॉर्शन मतलब सोने में दिक्कत हो जाना। सोना में दिक्कत मतलब वो जो बाजार में सोनवा खरीदते हैं वो वाला सोना ना, सोना मतलब सूते वाला सोना। तो ये माइक्रोवेव है नू, अगिल का काम कथी करता है, तो ये माइक्रोवेव जो है स्लीप डिस्टॉर्शन करता है। कहने का मतलब रात में जब सोने जाइएगा ना तो ध्यान पड़ेगा, बाप रे बाप वो फलानवा थी जो बहुत अच्छा थी, एकरा से तो कोई गुना सुंदर थी। बताइए तो उसको पिज़्ज़ा खिलाते थे, बाइक पर घुमाते थे, फ्लिपकार्ट के सामान मंगा देते थे, सीधे उसका एड्रेस डाल देते थे, ओकरे लोकेशन पर सामान पहुंच जाता था और पेमेंट हम करते थे। बहुत दुख की बात है, ये ज़िंदगी जो है ना बहुत कष्टमय है। ज़िंदगी जीने लायक नहीं है। ऐसा ऐसा आपको सोच आएगा, ऐसा ऐसा आपको ख्याल आएगा, आ नींद में रतिया के नहीं आवेगा। आप लोग के दिल से एगो गीत बड़ी सुंदर निकलेगा कि नींदियो न आवे जान हो सुतलो में रात में, तोहर फोटो लेके सूती साटी अपना हम छाती में, आ नींदियो न बेजान हो सुतलो में रात में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा के गीत आप लोगों के दिल से निकलेगा है माइक्रोवेव के डिवाइस ज़्यादा यूज करने से। बात समझ में आई। चलिए, तो 6 नंबर पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, अगला पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट, कहता है डाउन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन माने इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एकाग्रचित्तता। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एकाग्रचित्तता। अब एकाग्रचित्तता कथी है, अब देखिए एकाग्रचित्तता का मतलब कथी होता है। जैसे कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, तो बोलिएगा सर जी अभी तो हम लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका वीडियो देख रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा है, खूब गाना सुन रहे हैं, नहीं खूब मज़ा आ रहा है। तो अभी आपको कोई बोलेगा कि चल, कहाँ से अभी ली, बाजार करके आते हैं, चल घूम के आते हैं, तो आप कथी कहिएगा, बैग नहीं जाएंगे, विकास सर का वीडियो देख रहे हैं, इतना बढ़िया गीत सुना रहे हैं, संगीत सुना रहे हैं, इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा है। आपको यदि अभी कोनो क्या करेगा, अभी आपको यदि कोई परेशान करेगा दूसरे जगह जाने के लिए, तो आप उसको भगा दीजिएगा मार के,
ठीक है ना। यानी कि आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्तता यहाँ बन चुका है। इस वीडियो पर आपका एकाग्रचित्तता बन चुका है। लेकिन ये माइक्रोवेव भैया कथी करता है, ये माइक्रोवेव जो है ना, ये आपके एकाग्रचित्तता को, आपके इस वीडियो देखने के क्षमता को डाउन करता है, एकाग्रचित्तता को डाउन करता है। यही ला रात में पढ़ने जब बैठते हैं तो ध्यान भटकता है कि रे रुक नते का मोबाइलवा से बतुआ लेते हैं, है ना। पढ़ने बैठते हैं किताब लेके, एक पेज पढ़ते हैं तो कहते हैं सर जी नींदे लगता है। रे बकलोल नींद कथी लगेगा, हाई नींद चैन तो और सब माइक्रोवेव ले जा रहा है और उन्हें वो ले जा रहा है, तो नींद क्या आएगा, अब कंसंट्रेशन कथी बनेगा, पढ़ाई में कथी मन लगेगा, समझे। तो ये माइक्रोवेव आपके कंसंट्रेशन को ख़राब कर देता है। आप पढ़ने बैठिएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अब मम्मी पापा कहे हैं कथी कि बउआ हो जइह पढ़े नू तो मन दिन लगा के पढ़िए, मनो लगा लीह दिलो लगा लीह। तो भैया के बउआ के यहाँ ना मन लग रहा है आ दिल तो लगिए गेल है। मम्मी पिताजी के एगो बात आप पूरा कर रहा है सब, लेकिन ये मनवा नहीं लग रहा है। केकरा वजह से, हाई इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव के वजह से। समझ में आई बात, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बोलिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बस बॉक्स बनावल है, कमेंट मारिएगा धड़ाक से, आंसर जाएगा इधर से फटाक से या फड़ाक से, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये 7 गो पॉइंट मेंशन कर देना है और चुपचाप से आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम में अगर 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे तो इसको खूब बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे। 2-3 पॉइंट एगो में एक्सप्लेन करेंगे, 2-3 लाइन एगो पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। अगर 4 नंबर में, अगर 6 नंबर में पूछे, देखिए 4 नंबर में पूछेगा तो 2-3 गो पॉइंट करेंगे। अगर 6 में पूछे तो एगो में 5 गो 6 गो पॉइंट कर देंगे। और कम से कम इतने चीजवा के जो है ना 2.5 पेज ले 2 पेज ले जाएंगे। और इतने कहानियावा को 2.5 पेज 2 पेज ले लिख दीजिएगा तो गारंटी है SBTE बिहार चाहे कोनो बोर्ड के जो टीचर होंगे, जो कोई भी प्रोफेसर होंगे, एको नंबर 9 काटने वाला है। क्योंकि सब चीज़ आप जानते हैं, प्यार मोहब्बत दुलार आप सब चीज़ पढ़ के गए हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये जो प्रयास है और ये मेरा जो समझाने का तरीका है आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप कमेंट करते हैं कि हाँ अच्छी चीज़ें हैं तो मैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा। और लास्ट में कथी है, लास्ट में देख रहे हैं ना, उसको दबा दीजिए, ठीक है ना। अगल बगल में जिकरा है ओकरा शेयर कर दीजिए, कमर वाला चाहे मन दिल वाला सबको शेयर कर दीजिए ताकि वो सब फ़ायदा उठा सके। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।